Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to Java Gurukul. Today we are going to discuss dependency injection. Dependency injection is the most powerful feature of Spring Framework. स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमने जो प्रीवियस एक वीडियो डिस्कस की थी जो मैंने आपके साथ, उसमें हमने XML बेस्ड एक एग्जांपल ट्राई किया था कि हम कैसे एक XML फाइल या कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम एक स्टूडेंट क्लास बनाकर उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। सिमिलरली यही चीज़ हमने जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी की थी कि हम कैसे एक स्टूडेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड उसको डिस्प्ले करते हैं मेन क्लास के अंदर। तो मैं ये दोनों XML कॉन्फ़िगरेशन और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को साइड बाय साइड इसको वीडियोस बना रही हूँ इसकी, ताकि हमें क्लियर हो कि अगर मुझे XML में कॉन्फ़िगरेशन में कोई काम करना है तो मुझे कैसे करना है, अगर यही काम मुझे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में करना है तो कैसे करना है। तो सेम वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है लास्ट तो एक हमने सैम्पल बनाया था हमने XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में और एक सैम्पल हमने बनाया था जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम XML कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन को डिस्कस करेंगे, कैसे बनाना है उसको। उसके बाद यही चीज़ हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी करेंगे कि हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करना हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम XML में ट्राई करेंगे इसको। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सबसे पहले डिपेंडेंसी क्या होती है। डिपेंडेंसी मीन्स इफ़ यू हैव टू क्लासेस एंड यू वांट टू इंजेक्ट वन क्लास इनटू अनदर क्लास, तो उसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं या डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने का तरीका क्या होता है, डिपेंडेंसी कैसे ऐड की जाती है। देखो, अगर तो आप सीधा किसी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के न्यू करके इनिशियलाइज कर देते हो, वो फुली डिपेंडेंट होता है। वो क्लास दूसरी क्लास के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है। तो स्प्रिंग हमें अलाउ नहीं करता है, स्प्रिंग हमें हमारी हेल्प करता है इसमें कि फुली डिपेंडेंट होने की बजाय आप उतना ही डिपेंड हो जितनी आपको ज़रूरत है। तो इसके लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट फॉलो करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो तरह से होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय सेटर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर आप बाय कंस्ट्रक्टर कर सकते हो। दोनों तरह से आप कर सकते हो। सेटर के थ्रू भी पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी पॉसिबल है। तो हम पहले सेटर के थ्रू ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ट्राई करेंगे XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो में जब हमने XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की थी तो हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी, बीम जिसको हम बोलते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज़ ली थी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। उसके गेटर सेटर्स बनाए थे और उसके बाद एक मेथड बनाया था डिस्प्ले स्टूडेंट, जिसमें हमने उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया था। फिर हमने क्या किया था, एक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट नाम की एक XML फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने एक बीन क्लास डिफ़ाइन की थी स्टूडेंट नाम की, और उसका एक ऑब्जेक्ट ID बनाई थी STD नाम से, और तीनों प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ सेट किया था। उसके बाद हम मेन क्लास के अंदर गए थे जहाँ पे हमने उस एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फाइल का एक पाथ दिया था कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद सारी बीन्स के ऑब्जेक्ट इस ऐप के अंदर डिफ़ाइन हुए। उसके बाद वहाँ से मैंने ये STD उठाया, यानी कि हमारा ये वाला ID, इससे मुझे ये वाली क्लास मिलेगी और विद दीज प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद मैंने इसको कॉल किया और उसके बाद मुझे जो आउटपुट मिली है वो आपके सामने, राइट। तो ये मेरे पास XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हमने क्या करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके देखनी है। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं, इसी पे राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं। एड्रेस, हर एक स्टूडेंट का एक एड्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लेते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्ट्रिंग लेते हैं एड्रेस 1, एक हम लेंगे स्ट्रिंग एड्रेस 2, फिर हम एक लेते हैं सिटी, अगेन वी विल टेक स्ट्रिंग डिस्ट्रिक्ट, अगेन स्टेट। यहाँ पे डिपेंड है आप कितनी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हो। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल कंट्री, अगेन पिन कोड। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके गेटर सेटर बनाते हैं।
राइट। तो हमारे गेटर सेटर रेडी हो गए सारे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और मेथड डिफाइन करेंगे, टू स्ट्रिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टू स्ट्रिंग मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं कि व्हेन यू वांट टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, और आप चाहते हो कि उस क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो कि उसके अंदर कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड आप बना सकते हो, या फिर ये हमारे पास रेडीमेड होता है, आप इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस एड्रेस क्लास को प्रिंट करवाऊँ, एड्रेस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। या फिर आप अगर इसको नहीं बनाना चाहते तो आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले एड्रेस, जिसके अंदर आप सारे गेटर्स के थ्रू या इंस्टेंस वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यूज़ खुद प्रिंट करोगे। पर मुझे नहीं प्रिंट करनी है, मैं बना बनाया मेथड यूज़ करना चाहती हूँ, तो आई हैव यूज्ड टू स्ट्रिंग मेथड। उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टूडेंट क्लास के अंदर। अब यहाँ पे मैं एड्रेस क्लास को इंजेक्ट करना चाहती हूँ, एड्रेस राइट। तो एड्रेस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसका सेटर, बिकॉज आई वांट टू ऐड द डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय यूजिंग सेटर्स। तो मैंने यहाँ पे इसके दो एक गेटर एंड सेटर रेडी हो गए। गेटर बनाना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट दैट वन, बट मुझे सेटर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सेट एड्रेस, तो सेट एड्रेस में हमने क्या किया है, हमने ऐड कर दिया है सेटर को। तो जो एड्रेस मैं इसको पास करूँगी, ये एड्रेस मेरे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को पास हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे सिर्फ एक और ऐड ऑन करते हैं कि हमारे पास ये डिटेल तो ऑलरेडी है ही, इसके साथ ही हम एड्रेस को भी प्रिंट करवा दें। तो हम एड्रेस को प्रिंट करवा देते हैं। तो एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है वो है एड्रेस, तो हम इसको सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर। तो हम जाते हैं अब वापस। यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि ये मेरी जो स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर मैं एड्रेस क्लास को या एड्रेस के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं न्यू करके इंजेक्ट नहीं करना चाहती थी। न्यू करके इंजेक्ट करने का मतलब है कि यू आर मेकिंग अ टाइट कपलिंग। मुझे टाइट कपलिंग नहीं करना है, मैं चाहती हूँ जब इसकी ज़रूरत है तभी ये बाइंड हो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर जाएंगे। ये क्लास हमारी ऑलरेडी बीन क्लास से बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है अपनी बीन क्लास, जो हम एड्रेस के लिए डिफ़ाइन करेंगे। हम एक आईडी लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड, और उसकी एक क्लास की लोकेशन बताएंगे कि ये क्लास है कहाँ पे। ऑब्वियसली ये बीन्स के अंदर एड्रेस नाम से है, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले हमारे पास एड्रेस 1 है, उसकी आप एक वैल्यू डिफ़ाइन करो। मान लो मेरा एड्रेस है F468, अगेन प्रॉपर्टीज़, फिर अगेन एड्रेस 2, उसकी वैल्यू क्या देना चाहते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फेस 8B, ये सेकंड के लिए होगी। मेरे पास प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सिटी के लिए हम बता देते हैं कि सिटी के लिए मुझे क्या चाहिए। तो सिटी के लिए मान लो मोहाली, अगेन प्रॉपर्टी। अब दिस टाइम डिस्ट्रिक्ट, ये आप जैसे मर्ज़ी ले सकते हो, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी इनको वैल्यूज़ दे सकते हो। मोहाली सेम ही है दोनों। प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टेट, तो स्टेट की जो वैल्यू है मैं वो यहाँ डिफ़ाइन कर देती हूँ, इट इज़ पंजाब। नेक्स्ट वन इज़ कंट्री, मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कंट्री है, और ये मेरी वैल्यू है, और ये इंडिया। नेक्स्ट वन इज़ फॉर पिन कोड, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली, और वैल्यू में मान लो 160071, तो ये मेरी वैल्यूज़ डिफाइन हो गई। अब ये एड्रेस बीन अलग है, ये स्टूडेंट बीन अलग है, ये ऐड अलग है, ये एसटीडी अलग है। तो दो सेपरेट बीन्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की है।
ये सेपरेट बीन है दोनों, इनका आपस में अभी तक यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है। नो डाउट हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर ये रिलेशनशिप ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, बट एज आई टोल्ड यू जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हो वो सारी आपकी कहाँ पे डिफ़ाइन होनी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बताओगे कि मेरी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड ऑन हुई है जिसका नाम क्या है, एड्रेस। लेकिन दिस टाइम इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट की जब भी हमने वैल्यू रेफ़र करनी हो किसी और के साथ तो वी विल यूज़ रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप बताओगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये किस क्लास को, किस आईडी को रेफ़र करनी है। तो रेफरेंस आप पास करोगे ऐड मीन्स दिस वन। आप ये बताओगे कि ये वाली जो क्लास है, ये जो आईडी के साथ बाइंड हुई है, ये मुझे चाहिए, ये इसके अंदर मुझे पास करनी है, ये इंजेक्ट करनी, यानी ये वाली क्लास मुझे इस क्लास के अंदर बाइंड करनी है। तो दैट मीन ये वाली आईडी आप इसके साथ बाइंड करोगे, रेफ़र करोगे यहाँ पे। तो रेफरेंस पास करना, दैट मीन वी आर इंजेक्टिंग द एड्रेस क्लास इन टू आवर स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर, एड्रेस क्लास को सेव कर लेते हैं, मेन क्लास। अब मेन क्लास के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, कहीं पे हम एड्रेस को यूज़ नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ चलाएंगे इसको। सी उसने क्या किया है, ये आपका रिमेनिंग सेम है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। एड्रेस ये वही एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इस बीन के अंदर डिफ़ाइन किया था। सो दैट मीन क्या हुआ कि ये वाली सारी बीन के वैल्यूज़ ये एड्रेस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास हुई। कब पास हुई, जब आपने जब स्टूडेंट बीन को गेट किया। स्टूडेंट बीन को हमने कहाँ गेट किया, मेन क्लास के अंदर। मैंने स्प्रिंग कंटेनर को बताया कि आई नीड दिस बीन, मैंने उसको बताया कि मुझे एसटीडी बीन चाहिए, स्टूडेंट बीन चाहिए। तो उसने वो बीन के अंदर चेक किया कि क्या क्या है। उसने चेक किया कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। उसके बाद उसने चेक किया कि ये एड्रेस है और इसका रेफरेंस ये वाले एड्रेस के साथ बाइंड है। सो दैट मीन इसने इस प्रॉपर्टीज़ को पूरा एज इट इज़ सेटर और गेटर के थ्रू वैल्यू फैच की और इस एड्रेस के अंदर बाइंड किया, और ये एड्रेस हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया था। तो ये एड्रेस जब यहाँ पे पास हुआ है, तो ये एड्रेस कब पास हुआ है, व्हेन वी हैव क्रिएटेड, आई मीन कॉलिंग दिस बीन। हम न्यू करके इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप उसने उठाया है। सो दैट मीन कब उठाया, जब हमें इसकी ज़रूरत थी। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया गया है वो है सेटर के थ्रू। अगर मान लो मैं इस सेटर को डिलीट कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग कमेंटेड, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब हम इसको चला के देखते हैं। देखिए मुझे एक्सेप्शन मिल रही है यहाँ पे, एरर क्रिएटिंग बीन नेम एसटीडी। ये एसटीडी बीन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, क्रिएट नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है, एरर सेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यू इनवैलिड प्रॉपर्टी एड्रेस ऑफ बीन क्लास। यानी इसको सेटिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सेटर के थ्रू कर रहा है, इनवैलिड सेटर मेथड। ये सेटर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड कर रहा है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है बाय यूजिंग सेटर। इसीलिए अगर हम सेटर को यहाँ पे कमेंट बनाते हैं तो ये इसको मिलेगा नहीं और ये हमारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगा नहीं पाएगा। तो दैट मीन हमें सेटर की ज़रूरत है यहाँ। तो सेटर को आप कमेंट नहीं कर सकते, यू हैव टू क्रिएट सेटर अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेटर के थ्रू करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटर के थ्रू ही करता है। तो ये हमारा सेटर के थ्रू था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करना।